नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि यदि शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो उससे आपको क्या लक्षण दिखते हैं, या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। विटामिन बी 12 को बॉडी में इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए सहायक होती हैं 2 बेस्ट होम्योपैथिक दवा, जो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो विटामिन बी 12 जो है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी या बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स में होता है। क्योंकि जो विटामिन बी 12 है, वो हमारे शरीर की एवरी सेल के लिए होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी नई सेल जो बन रही है, कोई भी नई सेल जो बनती है, हर दिन जो नई सेल बन रही है, ठीक है? उस नई सेल को संपूर्ण रूप से बनाने के लिए, कंप्लीट रूप देने के लिए, कंप्लीट साइज़ देने के लिए, उसके अंदर जो भी पाया जाता है उसको संपूर्ण रूप से हेल्दी बनाने के लिए विटामिन बी 12 ही होता है। बिना विटामिन बी 12 की नई सेल कभी नहीं बन सकती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई भी नई सेल बनती है, चाहे बाल हो, चाहे कोई भी, मुझे चोट लग गई है, वहाँ नई सेल बननी है। हमारी बॉडी में हर दिन लाखों सेल टूट रही हैं, मर रही हैं, फिर नई सेल बनती हैं। तो हर सेल को बनाने के लिए विटामिन बी 12 चाहिए होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। लेकिन जब विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर की जो सेल हैं, वो नहीं बन पाएंगी और फिर आपको को लक्षण दिखना चालू हो जाएँगे। वो किस रूप से मिलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? साथ में आपको बता दूँ, विटामिन बी 12 की जब कमी होती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंटली आपको दिमाग में रखना चाहिए कि विटामिन बी 12 जो है, ये एनिमल सोर्स से मिलता है। एनिमल सोर्स में हम बात करेंगे, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, एंड फिर नॉन-वेज की बात करेंगे, एग हो गया, चिकन, इसमें आपको मिलता है। ख़ासकर इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में हम बात करें तो ये आपके जो अंकुरित चने होते हैं, अंकुरित मूँग होती है, या स्प्राउट्स हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आपको स्मॉल क्वांटिटी में या बहुत कम मात्रा में आपको मिल सकता है। लेकिन जो मेन सोर्स होता है, वो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। एनिमल सोर्स होता है, वहीं से विटामिन बी 12 मिलता है। जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, वो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट की ओर जाएँ, और जो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट से उनको मिल जाता है, ठीक है? इस तरीके से ये बेस्ट सोर्स होता है, और इसके बावजूद भी आपका नहीं हो रहा तो फिर आप डॉक्टर से मिलकर उसमें जो सप्लीमेंट फॉर्म में होता है, वो आप उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो पहला लक्षण क्या है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो होता है, जब भी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो विटामिन बी 12 की कमी से क्या होने लगता है, सबसे एक लक्षण मिलता है, हाथ पैरों में झुनझुनीपन, हाथ पैरों में सुन्नेपन आपको मिल सकता है। हाथ पैरों में झुनझुनीपन मिल सकता है, पैरों में सुन्नेपन आपको मिल सकता है। ऐसा लगेगा कि हाथ में ताकत नहीं है, पैरों में ताकत नहीं है, ये फीलिंग आपको आ सकती है। एक बार आए तो नहीं, लेकिन ये जो आपको सेंसेशन है, नंबनेस और टिंगलिंग वाला, मतलब शून्यपन वाला हाथ में और पैरों में, लंबे समय से मिल रहा है, ये 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने हो गए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शरीर के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। तो ये कॉमन लक्षण आपको मिलता है, हाथ और पैरों में शून्यपन और झुनझुनीपन आपको मिलता है। आगे बात करेंगे आपके पैरों में, खासकर हाथ के हाथों के बात करेंगे, हाथों को पाम की बात करेंगे, पैरों का जो तलवा है, वहाँ पर बर्निंग, जलने, आग जलने वाली जलन होती है। बहुत पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पैर में बहुत जलन होती है, हाथों में बहुत अधिक जलन होती है। विटामिन बी 12 की कमी आपको मिल सकती है। विटामिन बी 12 की कमी आपके शरीर में हो गई है, ठीक है? तो बर्निंग या जलन सेंसेशन, जलन आपको लग रही है पैरों हाथों में, तो आपको विटामिन बी 12 की कमी के बारे में सोचना चाहिए। अगला लक्षण होता है कि कई बार विटामिन बी 12 की कमी जब होती है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपको चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके पैर में बैलेंस नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि आप कहीं गिर नहीं जाएँ, चलते-चलते आप लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसे कोई सिम्पटम लंबे समय से हो रहे हैं। आपको चलते हैं तो
जैसे लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं प्रॉपरली, तब भी आप विटामिन बी 12 की कमी के बारे में सोच सकते हैं। विटामिन बी 12 की कमी आपको हो सकती है। आगे हम बात करते हैं, अम, आपको यदि मेमोरी लॉस लॉस हो रही है, जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे कई बार होता है कि उसकी याददाश्त कम होने लगती है, कोई सामान होता है भूल जाता है, तो ऐसा कोई आपको सिम्पटम लंबे समय से हो रहा है, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन में से विटामिन बी 12 की कमी नहीं हो जाती है। थोड़ा लंबे समय से आपको सिम्पटम मिलता है, 1 महीने, 2 महीने से, तो विटामिन बी 12 की ओर आपको जाना चाहिए। यदि आप कोई काम करते हैं और काम करने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाता है, कंसंट्रेट करने में समस्या होती है, कोई भी काम करने में आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी करने में आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, मन नहीं लगता है, तब भी आप समझ जाइए विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं हो गई है। आगे हम बात करेंगे, यदि आप डिप्रेशन की कंडीशन में हैं या आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है? आप बार-बार इरिटेट हो रहे हैं, इरिटेशन की कंडीशन में हैं आप, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। डिप्रेशन आपको लंबे समय से है, तो उन पेशेंट में तो विटामिन बी 12 की कमी होती है। डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो विटामिन बी 12 की कमी होती है। विटामिन बी 12 भी आपको डिप्रेशन से मुक्त करने में, डिप्रेशन को दूर करने में सहायक हो सकता है, आपको याद रखना है। बहुत इरिटेट होने लगे, थोड़े से काम में चिड़चिड़ापन लगता है, इरिटेशन रहता है, ऐसी कंडीशन के लिए भी विटामिन बी 12, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है, मैंने बोला, वो आपकी नई सेल, मतलब साथ में आपकी जो नस होती है, ब्रेन की जो ब्रेन में या पूरी बॉडी में जो हमारी नर्व होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। न्यूरॉन्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप समझ जाइए। न्यूरॉन्स में या आपकी नर्व में ये कम हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो नर्व की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, जिसके कारण से आपको डिप्रेशन लग रहा है, मेंटल इरिटेशन लग रहा है, काम करने मन लग रहा है, जैसे आपको बताया मैंने, हाथ पैर में झुनझुनीपन, वो भी नर्व वाले सिम्टम है। आप लड़खड़ा के चल रहे हैं, ये भी नर्व वाला सिम्टम आपको है, ठीक है? आगे बात करेंगे कि वेट लॉस, नई सेल नहीं बनेंगी तो सेलों की संख्या कम होने लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा। तो कई बार यदि किसी का वेट लॉस हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर समझ लगता है कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, ठीक है? समझने लगता है कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं बड़ी वाली, क्योंकि वेट लॉस में बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन कई बार वेरी वेरी कॉमन निकलता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। लंबे समय से, सालों से विटामिन बी 12 कमी है और वेट लॉस आपका होने लगा। विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट लेंगे, विटामिन बी 12 को मेंटेन करेंगे, वेट गेन होना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो वेट लॉस भी बहुत कॉमनली मिलता है। आगे बात करेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो जीआईटी होती है, मतलब आपके जो पाचन प्रक्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया की जो पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस ट्यूब में विटामिन बी 12 होगा, तो ये ट्यूब की फंक्शनिंग अच्छी होती है, ठीक है? जैसे आपकी टंग जो होती है, उसमें आप देखेंगे हल्का सा एक रफनेस पाई जाती है, ठीक है? क्योंकि विटामिन बी 12 अच्छा होगा, तो वहाँ पर सेल जो होंगी अच्छी होंगी। लेकिन जैसे विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो जो आपकी ये जो टंग है या जीभ है, जिसमें रफनेस है, वो गायब हो जाएगी, एकदम चिकनी हो जाएगी। यदि आपकी टंग एकदम चिकनी दिख रही है, तो इसका मतलब विटामिन बी 12 कमी है, और जो कहीं न कहीं एंजाइमेटिक प्रोसेस को रोकती है, ब्रेक करती है, और फाइनली फिर आपके पाचन प्रक्रिया को खराब करती है, और भूख को, मतलब भूख की कमी हमारी बॉडी में हो रही है, तो वो भी भूख नहीं लग रही है, ये भी मतलब विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। आगे बात करेंगे कमजोरी, वीकनेस, भाई वो तो होगी। विटामिन बी 12 नहीं होगा, तो आपकी जो नसें हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, आपकी सेल अच्छे से नहीं बनेंगी, सेल अच्छी नहीं बनेंगी, तो उसमें ऑक्सीजन अच्छा नहीं पहुंचेगा, तो फाइनली आपको कमजोरी, वीकनेस आपको मिल सकती है विटामिन बी 12 कमी से। आगे बात करेंगे, ये देखिए आ गया सिम्टम, आपकी जो जबान है या जो टंग है, उसमें दर्द होगा, वो स्मूथ चिकनी होगी और लाल लाल दिखेगी, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई स्किन आपने निकाल दी है, चमड़ी आपने निकाल दी, तो जो एक मांस लाल चमकता दिखाई पड़ता है, वैसे आपको दिखेगी। यदि किसी की टंग एकदम स्मूथ दिख रही है, वो चमक रही है, रेड दिख रही है, और जितनी रेड होगी उसमें उतना अधिक दर्द हो सकता है, तो आप समझ जाइए विटामिन बी 12 की कमी है। और लास्ट में बात करेंगे माउथ अल्सर। यदि किसी को माउथ अल्सर हो गया है और वो बार-बार माउथ अल्सर हो रहे हैं, ठीक है? तो आप समझ जाइए विटामिन बी 12 की कमी आपको हो रही है, ये याद रखना है। माउथ अल्सर भी जो है, ये बार-बार यदि किसी को होता है, तब आप समझ जाइए कि इसको विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट
सिम्पटम हैं जो आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ में मिल सकते हैं। ठीक है? तो ये 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं जो विटामिन बी 12 कमी से आपको शुरुआती दौर पे आपको मिल सकते हैं। ये याद रखना है। क्या इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि कुछ होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं जो लाभदायक होती हैं। पहली हम बात करते हैं अल्फ़ा-अल्फ़ा। अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंचर के फॉर्म में आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी हमें बता रहा हूँ मेडिसिन के बारे में वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ठीक है? तो अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट कंपनी की यूज़ करें। ठीक है? और सील पैक मेडिसिन आप लें, इसका यूज़ कर सकते हैं जो आपके विटामिन बी 12 के अवशोषण को, विटामिन बी 12 के लिए या बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। दूसरा है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा मदर टिंचर आप ले लें। ये भी आपके विटामिन बी 12 की कमी से होने वाली जो नर्व की समस्या है, नर्व नर्व मतलब आपकी नसों में जो समस्या आ गई उसको ठीक करने में फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? तो दोनों आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन डाइट भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी को दूर करना है। तो सप्लीमेंट या डाइट मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और साथ में इन मदर टिंचर्स के आप का लाभ या उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। तो इन मदर टिंचर का उपयोग करें, बेस्ट कंपनी का लें, सील पैक मेडिसिन लेके आएँ ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। ठीक है? साथ में अपने डाइट को मैनेज करें। नमस्कार।